अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ईरान मीडिया ऑन हिंदूज। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्कर इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ईरान भारतीय हिंदुओं के बारे में क्या सोचता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। مادر الان که دیگه مثل قدیم نیست. بس کن دیگه سیتا، همین که من گفتم. اول باید خواهر بزرگترت ازدواج کنه. این یک رسمه. راجو هم اگه خیلی تو رو دوست داره باید به خاطر تو صبر کنه. آخه نداره. اونم بالاخره یه روزی نیمه گم شدهشو پیدا میکنه. خب کجاست؟ داداش گفت همینجاست. آها اوناست. वाह چه دختر زیباییه داداش، خیلی خوشگله. इस वीडियो को देखकर आपको ये शायद ही समझ में आया होगा कि आखिरकार इस वीडियो में चल क्या रहा है, क्योंकि ये पूरी वीडियो ईरानियन लैंग्वेज यानी कि फारसी में है। लेकिन वीडियो के विजुअल से चीजें कुछ समझ में आती है कि ये वीडियो ईरान ने भारतीय हिंदुओं के ऊपर बनाई है। چه اتفاقی افتاده؟ کسی جا نمونه. آهای داری چه غلطی میکنی؟ यानी कि भारतीयों के प्रति ईरानियन अपना कैसा नजरिया रखते हैं और ईरानियन के प्रति भारतीय हिंदू अपना कैसा नजरिया रखते हैं। इसी चीज को समझने के लिए ईरान के एक मीडिया चैनल ने भारतीय हिंदुओं पर एक नहीं बल्कि 2 वीडियो बनाई है, जो ये साफ साफ बताती है कि ईरान भारतीय हिंदुओं के बारे में क्या सोचता है और हिंदुओं के प्रति अपना नजरिया कैसा रखता है। ईरान में इस मीडिया शो का नाम फारसी में रखा गया है मोजतबा का भारतीय नृत्य, और फिर ढेर सारी गर्मजोशी रखा गया है, जो ईरानियन मुस्लिम्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भारतीय हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति में रहते हुए भारतीय मूवीज में एक्शन और लव स्टोरी दिखाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो के इस सीन में देखिए। آو یواش سوراش اشکو جون این یه رازه. اون باید عاشق من بشه و میشه. یواش یواش. راهول اومدی اینجا به من کمک کنی یا دنبال مسخره بازی باشی؟ معذرت میخوام. این پسر من خیلی گیج و حواس پرته. از وقتی که دختری که میخواسته رو بهش ندادن مجنون شده، دیوانه شده. چی داری میگی مادر؟ بس کن. عیبی نداره خانم. بیارا. इस सीन में ईरान के एक सुपरमार्केट का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें इंडियन ड्रामा को हिंदू कल्चर के साथ जोड़कर अपने एक ईरानियन ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश भी की गई है। और इस ईरानियन ब्रांड का नाम है मसाला टी, जिसकी टैगलाइन है डिलीशियस, टेस्टी एंड फ्रेश। ईरान में ज्यादातर टाइम इस टी को इंडियन यानी कि हिंदू कल्चर के साथ प्रमोट किया जाता है, जैसे कि इस दूसरी वीडियो में भी सेम यही हिंदू कल्चर के साथ मसाला टी को प्रमोट किया गया है। तो ईरान एक मुस्लिम देश होते हुए भी ईरानियन मीडिया भारतीय हिंदुओं पर ये सब वीडियोस वायरल करने में लगा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ईरान की हिंदुओं पर इन सब वीडियोस को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ईरानियन मुस्लिम ने ये सब हिंदू वीडियोस अपने प्रॉफिट और हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ये बनाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसाला टी भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर टी है, तो इसलिए ईरानियन मीडिया ने हिंदू कल्चर ड्रामा के साथ अपनी मसाला टी को लॉन्च किया है, जो ईरानियन के द्वारा काफी ज्यादा पसंद की जाती है। और जब मैंने इन सब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट पढ़े, तो ईरानियन मुस्लिम फारसी में हिंदू कल्चर के साथ बनाई गई इन वीडियोस को देखकर काफी ज्यादा उत्सुक थे। जैसे कि एक ईरानियन मुस्लिम ने इस वीडियो के बारे में लिखा कि ये वीडियो जारी होने के बाद से मैंने इसे लगभग 10 से 15 बार देखा है। हर बार जब भी मैं इसे देखता हूँ तो यह मेरे लिए नया होता है। आपके माता पिता को सलाम, जिन्होंने समाज को ऐसा बाल कलाकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ने इन ईरानियन की एक्टिंग के ऊपर लिखा कि आप हिंदी फिल्मों में आए, आप सब बहुत हॉट लग रहे हैं। और एक ईरानियन ने लिखा कि काश ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी में भी होती तो मैं इनको अपने भारतीय दोस्तों को दिखाता, वो बहुत ही ज्यादा खुश होते।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हजारों ईरानियन ने इन वीडियोस पर कमेंट्स किए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ईरान एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है तो ईरानियन मुस्लिम क्यों हिंदू कल्चर को पसंद करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान के नेटिव्स मुस्लिम है ही नहीं, बल्कि ईरान के नेटिव्स वैदिक लोग हैं जो सीधा सनातन धर्म से कनेक्ट है, जैसे कि यजीदीज, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। और ईरान के सनातन वैदिक इतिहास पर एक पूरा विकिपीडिया पेज भी बनाया गया है जिसका टाइटल है एंशिएंट इरानियन रिलीजियन, जिसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है Ancient Iranian religion or Iranian paganism was a set of ancient beliefs and practices of the Iranian peoples. It was the historical Vedic religion that was practiced in India. यानी कि सिंपली यहाँ पर बताया गया है कि ईरान के पारसी धर्म से पहले ईरानियन एक प्रकार का ऐतिहासिक वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे जो भारत में फॉलो किया जाता था। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखिए, ये एक ईरानियन देवी की पेंटिंग है जिसमें सनातन का इन्फ्लुएंस साफ साफ स्वास्तिक के रूप में दिख रहा है और साइड में यहाँ पर ईरानियन यानी कि फारसी और वैदिक संस्कृत वर्ड्स में सिमिलैरिटीज दिखाई गई हैं। और यहाँ तक कि ईरान के यजीदीज जो ईरान के नेटिव भी माने जाते हैं वो भी एक प्रकार का प्राचीन वैदिक हिंदू धर्म ही फॉलो करते हैं, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है, यानी कि ईरान में एक प्राचीन हिंदू मंदिर और एक प्राचीन हिंदू विलेज भी है जिसके बारे में ईरानियन यूट्यूबर अंश मिश्रा ने ईरान में जाकर बताया था। हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल ऑफ ईरान यानी इंडिया कंट्री का इकलौता ओनली लास्ट रिमेनिंग हिंदू टेम्पल इस ईरान कंट्री के बंदर अब्बास सिटी में। ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ना गाइस, इसको बंदर अब्बास के लोग भगवान विष्णु बंदर अब्बास टेम्पल के नाम से बुलाते हैं। इंडिया से लाई गई मूर्तियां रखी हुई हैं गाइस, आप खुद देख सकते हो। आप कुंडी देखिए, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं कि सिटकिनी लगाते हैं ना, सूर्य भगवान की मूर्ति है जो यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है और इधर नरसिम्हा भगवान है अपने। अब देखिए धीरे धीरे लाइट जल गई, तो ये है शाम का नज़ारा। तो भाई अभी मेरी होस्ट और उनकी दो बहनें, एक हो गई सीता, एक हो गई गीता। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ यार ईरान कंट्री के हरमुज़गान प्रोविंस के कैपिटल सिटी बंदर अब्बास में। अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ यार वो है हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल ऑफ ईरान यानी इंडिया कंट्री का इकलौता ओनली लास्ट रिमेनिंग हिंदू टेम्पल इस ईरान कंट्री के बंदर अब्बास सिटी में, जिसको मुझे आपको दिखाना था। तो ऑलरेडी मैं मंदिर के परिसर में आ चुका हूँ यार। तो इस मंदिर को फिलहाल अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। और तो अगर आप ईरान की वैदिक हिंदू हिस्ट्री पर फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से हमारे वीडियोस देखते हो तो आपके लिए स्पेशली हमने एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिस पर ऐसी ही तगड़ी वीडियो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश की जाती है। तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस चैनल को भी जरूर चेक करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बहरहाल जी कल्चर फॉलो होता रहता है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन ये है कि ईरान में इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। और क्योंकि एक फेथ बना होता है आप लोगों का, एक फेथ नहीं कहूँगा, क्या लेके एक यकीन टाइप चीज़ होती है कि यार वो एक मुस्लिम कंट्री है क्योंकि, और वो सनातन धर्म को प्रॉपर वे में। अब पाकिस्तान में भी इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि यार वैसा इम्पैक्ट नहीं है, वैसी चीज़ नहीं, लेकिन हमारा तो मिलता जुलता है क्योंकि हम एक ही कल्चर से रिलेटेड थे ऑलमोस्ट। और पास्ट में देखें अगर जो एक ही थे और पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद इंडिया से, तो वो चीज़ तो मानने लायक है। लेकिन यहाँ पे ईरानी लोग जो हैं और वो इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद करते हैं और एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो है वो चाय का ऐड जो है उन्होंने, पत्ती का ऐड जो है वो रखा और उसको उन्होंने प्रमोट करने के लिए कह लें कि एक आइडिया क्रिएट किया, एक क्रिएशन की डिफरेंट किस्म की, कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। मूवीज़ तो नो डाउट बॉलीवुड की जो है वो बहुत फेम में है और दुनिया में हर जगह देखी जाती है, भले वो ट्रांसलेट करके देखी जाए जिस तरह भी है।
देखी जाती हैं, वो एक इम्पैक्ट रखता है। तो उन्हें लगा कि इस आईडी के थ्रू हम जो है लोगों को कैच कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस जो है, अपने कस्टमर जो हैं, उनको जो है इस तरफ ला सकते हैं और कस्टमर जो है वो बढ़ा सकते हैं, हमारा बिज़नेस जो है। तो एक आइडिया था उनका, जिस तरह उन्होंने पहले मुझे लगा कि मुझे भी पर्सनल वे में लगा कि यार वो इसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ाकतन उन्होंने एक एज़ अ जोक जो है उस चीज़ को क्रिएट किया होगा। क्योंकि जिस तरह के सीन नज़र आ रहे थे, एक तो लैंग्वेज जो है फ़ारसी है वो समझ नहीं आ रही थी, नीचे ट्रांसलेट भी नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है, क्या उनके डायलॉग्स हैं। बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल रहा था कि इंडियन मूवीज़ को, ड्रामा को मर्ज किया जा रहा है, दोनों को कॉपी किया जा रहा है। कि जिस तरह एक बेटा जो है वो माँ के साथ बड़ा फ्रैंक होता है और बड़ा लाडला होता है, और वो मॉल में घूम रहा होता है, एकदम घूमते-घूमते बात करते-करते माता से, और उससे मार खा रहा होता है, झिड़कें पड़ रही होती हैं, और एकदम से जिस लड़की को उसने देखा होता है उसी से टकरा जाता है। और वो अचानक से पीछे म्यूज़िक चलता है, बैकग्राउंड बीजीएम, और वो सारा सिस्टम होता है। तो वो भी दिखा रहे थे, और ये ऐड का हिस्सा था बेसिकली। तो कहने का मकसद ये है कि कल्चर प्रमोट हो रहा है और वो लोग लाइक करते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ इसी कह लें कि रिलीजन से, सनातन धर्म से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है, अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अगर वो चीज़ उनमें है, ठीक है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, ना करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई तो दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बंदे को दिखाई जाएगी वीडियो, कहेंगे कि आप ये ईरानी लोग हैं, तो उनको यकीन नहीं आएगा। और दूसरी बात, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री से रिलेटेड करेंगे और वो उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, नो डाउट। थर्ड चीज़ थी कि लोग उनमें जो कमेंट्स कर रहे हैं उन पोस्टों के नीचे, उनके कमेंट्स बड़े पॉजिटिव थे। दो वे में थे, मैं कहूँगा कि मैं एक पक्ष नहीं लूँगा, मैं दोनों साइडों पे हूँ, क्योंकि दो लोग थे। कुछ लोग एक्ट का कर रहे थे कि आपने एक्ट अच्छा किया, आप बॉलीवुड में आ सकते हैं। मतलब वो लोग एक किस्म का वेलकम कर रहे थे। कुछ लोग थे जो उनको उस वे से कर रहे थे कि आपने अच्छा किया, एक दोस्ती का कह लें कि हाथ बढ़ा रहे थे, इंडियन लोग जो। और उसके बाद वो फ़ारसी लोग, उन्होंने भी कमेंट्स किए, तो ये मिक्स कमेंट्स थे। और लोगों के, मतलब मैं इंडियन लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने पढ़ने हैं वो कमेंट्स, फ़ारसी के कमेंट्स जो पढ़ने हैं, तो उनका रिप्लाई एक किस्म का वैसे ही आना है। और अब हमारी कोई वीडियो चल रही हो और वो ट्रांसलेट हो और कहीं और चल रही हो, तो भाई कमेंट्स तो उसके नीचे ऐसे आए, पॉज़िटिव कमेंट्स आएँ, तो उससे लगता है भाई कि जो बॉन्डिंग है वो कहीं न कहीं मौजूद है और हो सकती है। और जो ये इम्पैक्ट है, अगर इसी तरह ही चलता रहा, तो मीडिया के थ्रू ही लोग जो है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इनके थ्रू ही नज़दीक आ सकते हैं। और जो है आने वाला वक़्त जो है वो बेहतर हो सकता है। कहीं न कहीं उम्मीद होती है, क्योंकि लोग ही होते हैं जो उसमें बस रहे होते हैं उस कंट्री में। उनकी ज़हनियत पे डिपेंड करता है, उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह चलते हैं। तभी वो एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर कर सकती है। अब पाकिस्तान का ले लें, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है, ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ऐसे हैं कि वो चाहते नहीं हैं। वो सुनना ही नहीं चाहते इंडिया का नाम, और कट्टरपंथी और वो चीज़ पाई जाती है। तो अगर अवाम ज़्यादा चाहने वाली होती, ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाली होती, तो कहीं न कहीं रिलेशन बेहतर होते, ठीक है? और हो भी सकते थे, अफ़गानिस्तान के साथ अभी ख़राब है हमारे, लेकिन इंडिया के देख लें, और उनके बेहतर है, क्योंकि भाई उनकी अवाम जान निछावर करती है। जब भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, कोई व्लॉग देखा है, कोई क्लिप देखा है, उसमें वो तारीफ़ ही कर रहे हैं और जान निछावर कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत जता रहे हैं। कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ जगह जगह विज़िट करना चाहता है। यही चीज़ ईरान में भी जो है वो स्टार्टअप हो चुकी है। देख के अच्छा लगा, हो सकता है पुराना ऐड हो, अभी माहौल और जो है वो चेंज हो चुका हो। इनका जो कह लें कि वो एक इन्होंने पार्ट दिखाया बीच में, वो जिसमें अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। दिए उन्होंने हाथ में उठाए हुए थे। उनके मंदिर, जो इनके मंदिर है, आपके हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हैं, और उनके जो टेम्पल है, सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली है। कुछ ज़्यादा उनमें अंतर नहीं है। और एक ब्लॉगर थे बीच में, इंडिगो नाम के, वो जो है वो भी उन्होंने विज़िट किया, और वो विष्णु जी का मंदिर था आई थिंक। तो वो उन्होंने कहा कि इस पे भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन और वो चीज़ें चल रही हैं। नो डाउट अब मुस्लिम कंट्री है तो कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शन चलती है, लेकिन पाकिस्तान वाला साफ नहीं होगा, ओवरऑल बेहतर होगा। वीडियो उनकी ठीक थी, और स्टार्टिंग में लगा कि पता नहीं क्या चल रहा है और समझ नहीं आई थोड़ी बहुत, लेकिन एट द एंड आइडिया जो है बेसिकली वो क्लियर हुआ।
बिल्कुल जी, बहुत सारे कंट्रियों में जो हिंदुस्तानी कल्चर है उनको लाइक किया जाता है, और यहाँ पे टी मसाला के हवाले से एक मशहूरी थी वो दी गई है, और उसके ऊपर उस एड में, पूरे एड में पूरा जो कल्चर है वो हिंदुस्तानी था। लड़कियां भी, उन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई थी वो भी हिंदुस्तानी थी, और जो लड़के थे उन्होंने भी पूरी तरह से जो ड्रेसिंग का एक कल्चर कह लें वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी अपनाया हुआ था, कुर्ता और शलवार वाला। और इस तरह से बहुत सारे और भी कंट्रियों में हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलें, ये तो ईरान है, ईरान के तो साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हिंदू लोगों के हैं, और हिंदुस्तान के साथ जो अभी रिलेशन और मजबूत हो रहा है। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक अज़रबैजान की फैमिली थी, और वो फैमिली इस तरह से थी कि एक वो लड़की उसको एक्सप्लेन करती है कि मेरे घर में मेरी दादी और मेरा दादा है, और मेरी जो दादी हैं वो इतना ज़्यादा हिंदुस्तानी चीज़ों को लाइक करती हैं, पूरी तरह से उन्होंने एक तो साड़ियाँ भी सिलवा के रखी हुई हैं, और जो म्यूज़िक वो सुनती हैं वो भी हिंदुस्तानी होता है। और जब हिंदुस्तानी ड्रामा लग जाए, अगर वो चल रहा है हिंदुस्तानी ड्रामा, तो उसके अलावा जितने भी ज़रूरी काम है वो छोड़ देती थी। इतना ज़्यादा वो एक किस्म की दीवानी थी हिंदुस्तानी कल्चर की और हिंदुस्तानी ड्रामों की। तो उसके दादा एक्सप्लेन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अक्सर मैंने खबरें सुननी होती हैं या कोई घर का ज़रूरी काम होता है, तो ये मुझे खबरें नहीं सुनने देती, वो घर का ज़रूरी काम चाहे कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, उसको छोड़ देती है, बस ड्रामा मिस नहीं होने देना। हिंदुस्तानी जो है, इतना ज़्यादा वो कहती हैं कि मेरी दादी जो है, वो दीवानी है। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रियों में बहुत सारी फैमिलियाँ जो हैं, वो हिंदुस्तानी कल्चर को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। बिल्कुल जी, और यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ईरान के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं जो है वो कल्चर को पसंद करते हैं और प्रमोट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और एक जो अपनी प्रोडक्ट है उसकी भी जो है मशहूरी कर रहे हैं। बीमार है सॉरी, भाई। खांसी लग जाती है ना, गले में खराश शुरू ए, हो चुप जाती है। करके बैठा रहे, ठीक रहेगा। जैसे ही बोलना शुरू करेगा खांसी शुरू इसीलिए तो होती कम बोलता हूँ ना आजकल। है। ओए तो बहरहाल ये है कि कम वो बोल। एक एक चीज़ है कि उनने मतलब कि हिंदू फैमिली से तशबीह दी गई है, लेकिन ये है कि इंडियन कल्चर जो है वो प्रॉपर तौर पे शो नहीं किया गया। साड़ी वगैरह पहनाते ना, तो वो ज़्यादा नहीं, वो इंडियन जो लड़की है तो वो साड़ी लगता। पहनाई हुई थी, वो ग्रीन कलर की जो थी। हुँ। उनकी माता ने भी वो दुपट्टा लिया हुआ था, तिलक लगाया हाँ, हुआ था। नहीं तिल वो तशबीह देने की कोशिश की गई है पूरी, लेकिन ये है कि प्रॉपर उस तरह नहीं है जिस तरह के कल्चर है इंडिया का। लेकिन फिर भी कोशिश अच्छी थी, और एक्ट अच्छा कर रहे थे, और बीच में जो है वो जो सीन चला, एक मुस्लिम मेरे ख्याल ईरानी भी आता है बीच में, हुँ। वो भी जो है उनके साथ मिल-जुल के रह रहा था। बड़ा मतलब कि चाय पी कल्चरल रहे थे, एक बॉन्डिंग दिखाई गई है। बता रहे थे कि एक ही हैं वो, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में। तो ये चीज़ें भी शो हो रही थी बीच में, और उसके अलावा जो है वो बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज़िद्दी जो एक हैं लोग, वो जो है वो पहले वैदिक जो है वो एक किसी वैदिक के मानने वाले थे। तो इसलिए जो है पारसिया से पहले जो है वो हुँ। जो वैदिक जो एक कल्चर है उसके साथ जो है वो अटैच थे। तो इसलिए जो है वो कल्चर वहाँ पे पाया जाता है, और एक गाँव का भी बताया गया बीच में, वहाँ पे मंदिर भी है, जो कि एक वीडियो चलाई भी गई थी बीच में। तो बहरहाल ये है कि वहाँ के लोग जो है वो हिंदू को इस उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से पाकिस्तान और इंडिया की आपस में चल रही होती है, कि पाकिस्तान में तो हिंदू जो है वो बस जहाँ मिले वो उसको जो है वो नफ़रत से ही देखना है। ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, ईरान में जो है वो प्यार मोहब्बत से देख रहे हैं, एक रिश्ते मज़बूत कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है वो उसके बाद इंडिया और पा ईरान के जो है वो रिलेशन भी बड़े अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी जो है वो दोनों मुल्क जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, चाबहार जो पोर्ट है वो भी तो इंडिया के पास है। तो इसलिए जो है वो उस हिसाब से भी देखें तो दोनों जो है वो दोस्ती भी है इन दोनों मुल्कों में, लेकिन लोग भी आपस में एक-दूसरे को पसंद करते हैं। तो हुँ। वीडियो जो है वो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के एन्जॉय किया। बिल्कुल जी, और क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? और हमने तो अपना ओपिनियन जो है मिला-जुला दे दिया है, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके लिए जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।